अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, आपको जनाब गुड मॉर्निंग। और आज बहुत खूबसूरत दिन है। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, सनलाइट है, कोई बादल नहीं है, लेकिन खूबसूरत मौसम है सर्दियों का। जिस तरह आगाज़ होता है ना, तो वो आगाज़ हो गया है। हल्की हल्की मीठी मीठी सर्दी, ठीक है ना। तो वो मीठी मीठी सर्दी है और कोई शदीद नहीं है, मीठी मीठी सर्दी है। तो आज आपको पता है कि 28 तारीख है और बड़ी हमारे पास खबरें हैं। और आज का दिन बड़ा अहम है, ये ज़हन में रख लें। आज का दिन जो है वो बहुत अहम है। आपके पास बड़ी बड़ी खबर है। तो ताज़ा ताज़ा खबर आपको ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें जो है इस यकम को इंशाल्लाह ताला आपको उसमें कमी महसूस होगी और कमी हो रही है। और आज ताज़ा तरीन खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज जो पेट्रोलियम का वफद है, हमारे वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उसकी निगरानी में रूस पहुंच गया है। रूस और रूस से इन्होंने सस्ता जो है वो पेट्रोल लेना है और उनसे मुआहदा करना है। और ये सारी बातें आपको मैं बताऊं कि बैनुल-अक़वामी मर्ज की मंजूरी से बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियाँ हैं ना, सेंक्शंस हैं, जैसे रूस के ऊपर पाबंदियाँ हैं, ईरान के ऊपर हैं, तो उन पाबंदियों की मंजूरी लेकर, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उन पाबंदियों की मंजूरी लेके तो ये वफद आज गया है। वहाँ पे मुज़ाकरात होंगे और हम रूस से इंशाल्लाह ताला सस्ता तेल लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस सिलसिले में मेरी तो शुरू से गुजारिश ये है कि हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे वसाइल कम हैं, इसलिए हम ये तेल ईरान से लेना चाहिए। ईरान से तेल लेने का मकसद ये है कि जैसे पाइप में आपकी टूटी में पानी नहीं आ जाता, ऐसे ही थोड़ी सी पाइप बिछानी है, पाइप में ही पेट्रोल आ जाएगा। उसके ऊपर लॉजिस्टिक भी नहीं है, ये जो ट्रक आता है जाता है वो नहीं, सीधा सीधा वो उसमें आ सकता है ना, उसमें आ सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारी कोई भी हुकूमत हो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ईरान से तेल ले। ईरान हमें बिल्कुल हमारा वो भाई है और उससे हमें बड़े खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से तेल मिल सकता है, ठीक है। तो हमारी वो ज़रूरत बहुत अच्छी पूरी हो सकती है। वो समझ लो कि उसके उसके बारे में ये कहा जाता है कि 25 से 30 रुपए लीटर हमें वो तेल पड़ सकता है। आप इससे अपन अंदाज़ा लगा रखें, कहाँ 225 और कहाँ खाली 25। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत इसकी तरफ भी तवज्जो देगी। पाबंदियाँ होंगी किसी के लिए हों, लेकिन हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो पाबंदियाँ लगाते हैं ना, फिर हमें वो दें, 10 अरब डॉलर हर महीने का दें कि हमारे पेट्रोल पे जो खर्चा हो रहा है वो। एक बात। दूसरी बात जनाब, जो ज़्यादा गर्म खबर है वो वज़ीर आला पंजाब के बारे में है। और उसके बारे में अदम एतमाद का मैंने कहा था, लेकिन अदम एतमाद नहीं, एतमाद का वोट लेने का आज ऐलान किया जाएगा। और गवर्नर से जो है उम्मीद है कि जनाब उससे आज कोई आर्डीनेंस जारी होगा या कहा जाएगा वज़ीर आला को कि भाई हुण लवो तुसी एतमाद का वोट लवो, आपके पास बंदे नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो 6 महीने में वो नहीं हो सकता। नहीं, एतमाद का वोट जो होता है ना, वो दूसरे दिन भी हो सकता है। जिस दिन वज़ीर आला मुंतखब हो ना, दूसरे दिन भी हो सकता है। अलबत्ता जो अदम एतमाद है वो 6 महीने के बाद होती है। एक दफ़ा अगर फेल हो जाए ना, वो 6 महीने के बाद ही। ये ज़रा कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लें। एतमाद का वोट वज़ीर आला बनने के दूसरे दिन भी हो सकता है कि गवर्नर कहे लो जी, और इसी तरह वज़ीर आज़म को सदर कहता है लो जी। लेकिन जो अदम एतमाद है वो अगर एक दफ़ा फेल हो जाए तो दोबारा वो 6 महीने बाद होगी। लेकिन वो भी इमरान बदकिस्मत है, इतना बदकिस्मत है, कोई जादू टोने ने असर नहीं किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहला अदम एतमाद कामयाब हुआ है, और वो मॉन्यूमेंटल वाला है, वो इमरान खान वाला है। और पहले पहले कहीं कहीं जो है ना वो एतमाद कितने आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, कामयाब कोई नहीं हुआ, कामयाब कोई नहीं हुआ, ठीक है जी। ये बड़े ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इंशाल्लाह ताला हम आपको देंगे। उसके अलावा बगावत जो है वो KPK में
वो भी आज सामने आएगी, आपके सामने आ जाएगी। और इमरान खान को लोग तो ड्रामे कह रहे हैं ना, ये ड्रामा भी करे ना, असम्बलियाँ ना तोड़ने का ड्रामा भी करे। अगर कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, जो लोग कह रहे हैं सारे ड्रामे ही कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने भी कहा है कि ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इसने कहा कि मैं अभी मशवरा करूंगा। अचानक उसके जेहन में ये आई थी बात। तो जादू टूने वाला जो वजीर आजम है ना, ये अगर नहीं भी तोड़ेगा, पंजाब तो गया उसके हाथों से, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, वैसे हुकूमत को चाहिए था, जिस तरीके से ये शर फसाद और फितना फैला रहे थे, इनके ऊपर गवर्नर राज भी लगा सकते थे, वो भी आइन और कानून के मुताबिक है, ठीक है। और तीसरी बड़ी खबर आपको ये दें कि अमीन गंडापुरी, जो कि माना हुआ गुंडा है, जिससे शहद की बोतलें बरामद हुई थी, जो असले की वीडियो जिसकी लीक हुई थी, आज उसको 15 केसों में बरी कर दिया गया। ये क्या है तमाशा भाई? जो 25 मई को केस हुए थे और जो इधर उधर हुए थे अमीन गंडापुरी पे, उन सारा को इकट्ठा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेहरबानी की है उसके ऊपर और उसको बरी कर दिया। वो बरी करने वाला बनता है? बताएं जरा। सबसे छटा हुआ जो बदमाश है वो अमीन गंडापुरी है, सब उसको अमीन गुंडापुरी कहते हैं। तो उसके आज सारे के सारे केस जो है ना वो ख़त्म हो गए। और मैं ये साद रफ़ीक को और राणा सनाउल्लाह को कहता रहता हूँ कि भाई अपने केसों में एप्लीकेशन दो। अगर वो मजिस्ट्रेट के पास हैं तो 249 ए की एप्लीकेशन दो। अगर वो सेशन कोर्ट या एहतसाब कोर्ट में है तो 265 के की दरख्वास्त दो। अगर वो हाई कोर्ट में है तो 561 ए की दरख्वास्त दो, ताकि केस ख़त्म हो। आपकी खाली जमानतें हुई हैं और आप बगलें बजा रहे हैं कि ओ जीत गए भी, जीत गए। ये केस निकल आएंगे, हालात भी ऐसे ही निकल आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी सामने आ गई है। और जो ये हम बता रहे हैं आपको वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, वो आज बड़ी खबर आएगी, अगली वीडियो में शायद हम आपको बता दें। और ये अमीन गंडापुरी के केस जो ख़त्म हुए हैं, और इसी तरीके से इमरान खान भी अब ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं होने चाहिए। जितने इमरान खान के ऊपर केस हैं उनमें कार्रवाई हो और उसमें हुकूमत जो है वो करे, फॉरेन फंडिंग वाला केस निकाले। और इमरान खान को कहते हैं कि जब ये जियो वालों ने कहा था कि जी ये घड़ी वो उमर फारूक ने ख़रीदी है दुबई में इतने की, इमरान ने ऐलान किया था कि मैं इनके ख़िलाफ़ दुबई में केस करूँगा, मैं इनके ख़िलाफ़ लंदन में केस करूँगा, मैं इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में केस करूँगा। वो कितने ने केस, कितने वो केस भाई? ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ होती हैं इसकी। देखा, झूठा आदमी का यही है कि वो कोई जो भी बात करे उसके ऊपर अमल ना करे, जो वादा करे वो पूरा ना करे, जब भी बोले झूठ बोले। ये मुनाफिक की निशानियां हैं हदीस के मुताबिक। तो इमरान खान केस करे ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं शाहजेब खान ज़्यादा कि जनाब साढ़े तो केस तो करो, थोड़ी मेहरबानी केस करो। तो हम इमरान खान को याद दिला रहे हैं, उस वक़्त तो भड़क मार दी मैं केस करूँगा, तो केस करे, क्यों नहीं करता? तो ये केस होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप दोस्तों की जो कानूनी मुशावरत है वो जारी है, और कानूनी मुशावरत के लिए लाजमी आप हमें फ़ोन करें, पूरे पाकिस्तान से करें। पूरे पाकिस्तान में हमारे पास वकला है MLC मुनसिफ लॉ कंपनी के ज़ेर एहतमाम। हम आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हर किस्म की जो है ना वो कानूनी इमदाद देंगे। आप अपना कोई भी मसला हो हमारे साथ डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कंपनी है पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और उसमें हम आपको भरपूर सपोर्ट करें। और उसके लिए आप हमारा टेलीफोन नंबर 030047255752 पर रब्ता कायम करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। हम आपको वो सारा बताएंगे। और ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुझे कोई रात के कोई दर्जनों फ़ोन आ चुके हैं कि जी कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। वो एक गलत खबर कोई चला देता है और फिर वो हमें फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस के केसों में आप शामिल भी हो सकते हैं। हर पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजम शामिल होने के लिए आप मुझे फ़ोन करें। और उसमें जो अभी केस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। जो ही वो केस का फैसला होगा
वो टीवी पे आएगा, रेडियो पे आएगा, कानूनी टीवी पे आएगा, हर जगह आएगा। ठीक है जी। और ओके, खुदा हाफिज़।